नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आजकल की बहुओं को भी ना पता नहीं क्या हो गया है, शर्म लाज लज्जा सब बेच दी है। एक हमारे ज़माने में गलती से भी मुंह तो छोड़ो, सिर पर से पल्ला भी ना नीचे गिरता था, और अब तो बहुएं अपने वस्त्र खुलेआम रस्सी पर सूखने डाल देती हैं। अरे उनके ऊपर कोई एक कपड़ा ही डाल दो, इतनी गर्मी पड़ रही है, सब यूं ही सूख जाते हैं। पर नहीं, प्रदर्शनी लगानी ही है। रागिनी जी गुस्से में बड़बड़ाए चली जा रही थी, पर तन्वी उनकी बात एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल रही थी। तन्वी जो अभी 2 महीने पहले ही शादी होकर इस घर में बड़ी बहू बनकर आई है। पहले तो तन्वी शर्म के कारण अपने वस्त्रों को बड़े कपड़ों के नीचे डालकर ही सुखाया करती थी, पर अभी पिछले हफ्ते ही उसे यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए वह तभी से अपने कपड़ों पर डेटॉल लगाकर उन्हें धूप में सूखने डाल देती है। इधर उसका कपड़े डालना शुरू हुआ, उधर रागिनी जी का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। तन्वी की कोई ननद तो थी नहीं जिससे वह अपने मन की बात कह पाती। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर जब घर के मर्दों के कपड़े खुलेआम सूख सकते हैं तो फिर सिर्फ स्त्रियों के कपड़ों पर ही रोक क्यों। पर तन्वी ने भी ठान लिया था कि वह आज इस बारे में हर्षित से बात करके ही रहेगी। क्या तुम भी इतनी छोटी सी बात को इतना तूल दे रही हो? अरे एक कमरे के बराबर का इतना बड़ा बाथरूम बनवाया है, तुम वहीं अपने कपड़े सूखने डाल दिया करो। जब पापा कारखाने निकल जाया करें तब दोपहर में उन्हें धूप दिखा दिया करो। अब हमारे यहाँ ऊपर नीचे वाला हिसाब तो है नहीं। मैंने तो कई बार माँ को ही करते देखा। पूरा दिन क्या इसी तामझाम में लगी रहूं कि कब कपड़े बाहर सूखने डालूं, कब कोई मेहमान आ जाए तब अंदर लेकर आऊं। तभी तो कहते हैं घर में एक बेटी होना बहुत ज़रूरी है। खैर, मैं भी किससे बात कर रही हूँ, दीवार पर सिर मारने से चोट मेरे ही लगनी है। बात आ गई तो तन्वी ने अपने अंदर के कपड़े अपने बाथरूम में सुखाना ही शुरू कर दिया। बहू कहाँ है? राजेश जी ने आवाज़ लगाते हुए कहा। अरे वो तो रसोई में खाने की तैयारी कर रही। रागिनी जी ने कहा। क्या हुआ बहू, से कुछ काम था? अरे नहीं, वो पड़ोस वाले शर्मा जी आए हैं। 4 महीने बाद उनके बेटे की शादी है तो हमारे हर्षित के रूम का इंटीरियर देखना चाहते हैं। अगर काम अच्छा लगा तो उसी से काम करवाने की इच्छुक हैं। नमस्ते भाई साहब। रागिनी जी और राजेश जी दोनों ही उन्हें बहू तन्वी के कमरे में ले गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत करने के बाद शर्मा जी तो अपने घर चले गए, पर रागिनी जी एक बार फिर से तन्वी पर फट पड़ी। बहू, ये कोई तरीका है? अपने कपड़े बाथरूम में इस तरह कौन सूखने डालता है? मेरी तो शर्मा जी को देखकर आंखें ही शर्म से झुक गईं। बेचारे वह भी झेप गए थे। 8 लाख रुपए का इंटीरियर क्या इसी तरह से कपड़े सुखाने के लिए करवाया था? अरे कम से कम बाहर वालों का नहीं, अपने सास ससुर का तो लिहाज किया होता। माँ, शर्म मुझे नहीं, आपको और पापा जी को आनी चाहिए। बहू कमरे में हो या ना हो, आखिर कौन इस तरीके से बहुओं का कमरा बाहर वालों को दिखाने ले जाता है? क्या आपने भी कमरा बनवाने से पहले ऐसे ही बहुत घरों की बहुओं के कमरे देखे थे? चलो मान लिया कमरा देखने ले भी गए, पर बाथरूम कोई देखने की चीज़ है? काश आपने 8 लाख रुपए जो कमरा बनवाने में खर्च करे उसमें से कुछ 1 लाख रुपए निकालकर बहू के कपड़े सुखाने के लिए एक प्राइवेट कमरा और बनवा लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तन्वी का गुस्सा फूट पड़ा था और वह रागिनी जी पर फट पड़ी। एक स्त्री होकर भी आप ऐसी बात कर सकती हैं? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती माँ। पहले जाने कितने ही औरतें इसी कारण अपनी जान से हाथ धो बैठती थी, पर अब समय बदल रहा है। जिस तरह से मर्दों के कपड़े बाहर सूखने में कोई बुराई नहीं, वैसे ही स्त्रियों के कपड़े बाहर सूखने में भी कुछ गलत नहीं है। गलत हमारी सोच है और हमें खुद ही इसमें बदलाव लाना होगा। तुम सही कह रही हो बेटा,
मुझे माफ़ कर दे। रागिनी जी ने तन्वी से हाथ जोड़ते हुए कहा। गलती आपकी नहीं है माँ। अक्सर ही हम औरतें ही एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं और जानते समझते हुए भी अनजाने ही सही गलती कर बैठती हैं। तन्वी हंसकर रागिनी जी को गले लगा लेती है। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।